नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों रामदेव जी। जो रामदेव जी हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पसंद आए तो शेयर करो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मदिन की। तो जो इनका जन्म है वो विक्रम संवत 1462 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था दोस्तों। यानी कि जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है वो उस दिन हुआ था। कब? 1462 विक्रम संवत में। स्थान कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों उड़ू काश्मीर, जो शिव तहसील पड़ती है बाड़मेर में। एक गांव पड़ता है जिसका नाम है उड़ू काश्मीर, जो तहसील है शिव और जिला है बाड़मेर। पिता का नाम है अजमाल जी, जो इनके रामदेव जी के पिताजी थे वो अजमाल जी थे। और इनकी माता का नाम है वो है मेणा दे। इनकी माता का नाम हो गया मेणा दे। और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, जो अमरकोट की क्या थी दोस्तों? राजकुमारी थी, अमरकोट की राजकुमारी। साथ ही साथ बात करते हैं रामदेव जी के घोड़े की बात, कि रामदेव जी का जो घोड़ा था वो घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? वो घोड़ा था लीला घोड़ा। दोस्तों याद रखना, लीला घोड़ा। दोस्तों याद रखना, नीला घोड़ा और लीला घोड़ा दोनों अलग अलग हैं। और जो रामदेव जी है, इन रामदेव जी को किन किन उपनामों के नाम से जाना जाता है, उपनाम देखेंगे। सबसे पहले इनका जो मुख्य उपनाम है वो आता है रोणेचारा धनी। जो रोणेचारा धनी है इसी रामदेव जी को कहा जाता है। एक आता है लीले घोड़ेरा सवार। दोस्तों लीले घोड़ेरा सवार रामदेव जी और नीले घोड़ेरा सवार तेजा जी, ध्यान रखना दोस्तों। एक इनका नाम जो आता है वो आता है रामसा पीर, जो इन्हें मुसलमान धर्म के लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामसा पीर। अब जो रामदेव जी हैं उन्हें किसका अवतार माना जाता है? अवतारों की बात कर लेते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, इसके साथ ही साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है। यानी कि जो रामदेव जी हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। साथ ही साथ बता दें कि रामदेव जी किसके वंशज थे दोस्तों? तो रामदेव जी है अर्जुन के वंशज थे। और इनके गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ जी। जो इनके गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ जी। और दोस्तों एक गुरु और थे जिसका नाम था गोरखनाथ जी। वो गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे, ठीक है। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। साथ ही साथ आगे अगर इसमें बात करें रामदेव जी के बारे में, बाल अवस्था में रामदेव जी भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर को बसाया। जो सातलमेर है वो उसको बसाया। वर्तमान में सातलमेर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पोखरण कहा जाता है। और पोखरण कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर में पड़ता है। और उसके बाद में जो ये पोखरण बसाया, पोखरण बसाने के बाद में आपको बता देना चाहता हूँ आगे कि आगे क्या हुआ। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों जो पोखरण है उसको बसाने के बाद में रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई, दोस्तों इसकी बहन का नाम था सुगनाबाई, ठीक है। और इनकी जो एक बहन और थी उनका नाम था डालीबाई, वो उनकी धर्म बहन थी, ठीक है। और ये सुगनाबाई है, ये इनकी वास्तविक बहन थी। अब जो रामदेव जी है अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह फूलगढ़, जो फूलगढ़ नाम पुंगलगढ़ के जो बीकानेर थे उनका जागीरदार था जिसका नाम था विजय सिंह, उनके साथ करवा दिया। यानी कि जो पुंगलगढ़ बीकानेर में पड़ता है वहाँ के जागीरदार थे विजय सिंह जी। और इन्हीं विजय सिंह जी के साथ इनका क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। आगे बात करें तो रामदेव जी ने पोखरण छोड़कर रूणीचा चले गए और अपनी जो बहन थी डालीबाई, वो अपनी जो धर्म की बहन थी डालीबाई, उसके बारे में हम आपको अब दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि जो रामदेव जी है उन रामदेव जी के बारे में कि जो पोखरण था, पोखरण छोड़कर कहाँ चले गए रामदेव जी? रूणीचा चले गए। अब जब रूणीचा गए और डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया और वहाँ जाकर एक डालीबाई नाम की कोई लड़की थी उसको अपनी धर्म की क्या बना ली दोस्तों? बहन बना ली। आगे बात करें, रामदेव जी ने भेदभाव को रोकने के लिए कामड़िया पंथ चलाया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रामदेव जी ने की थी। और ये भेदभाव को मिटाने के लिए चलाया गया कामड़िया पंथ। होता क्या कामड़िया पंथ के बारे में कुछ बातें फैक्ट बता देता हूँ। क्या है कामड़िया पंथ? देखिए जो कामड़िया पंथ है उस कामड़िया पंथ को चलाने वाले हैं रामदेव जी ने रूणीचा में अछूतों का उद्धार करने के लिए यह पंथ चलाया था। और जो रामदेव जी की शिष्या थी उनका नाम था आई माता। और जो आई माता थी
और आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था दोस्तों? आई पंथ चलाया था। यानी कि जो रामदेव जी हैं उन रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ के द्वारा ही आई माता ने भी एक पंथ चलाया जिसका नाम है आई पंथ। ये जो आई माता थी ये रामदेव जी की क्या थी दोस्तों? शिष्या थी। साथ ही साथ मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ, जो कामड़ी पंथ की जो महिलाएं हैं, ये कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, ये अपने शरीर के ऊपर 13 प्रकार के मजीरे बांध कर क्या करती हैं दोस्तों? 13 ताली नृत्य करती हैं। और जो 13 ताली नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो कहाँ पे है? रूणीचा में है। दोस्तों ध्यान रखना, जो 13 ताली जो नृत्य है उसका प्रमुख केंद्र है रूणीचा में। अब रूणीचा की बात हो गई। मैंने अभी आपको बताया कि आई माता इनकी शिष्या थी और आई माता ने भी एक पंथ चलाया था जिसका नाम था आई पंथ। और कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर के ऊपर 13 मजीरे बांध कर एक नृत्य करती हैं जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ जो 13 ताली नृत्य है उसका प्रमुख केंद्र है दोस्तों कौन सा? रूणीचा। जो रूणीचा पड़ता है जैसलमेर में पड़ता है। अब एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है रीखिया क्या होता है? जो रीखिया होता है मेघवाल जाति के भक्त, जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना। जो मेघवाल लोग होते हैं वो इसके जो भक्त होते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। हड़बूजी सांकला, जो हड़बूजी सांकला है ये रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांकला जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है वो किनके? रामदेव जी के क्या थे दोस्तों? मौसेरे भाई। आगे रामदेव जी के अगर बारे में बात करें तो रामदेव जी के बारे में देखेंगे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और जो कवि भी होकर उन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी थी जिनका नाम है 24 बाणियां। उसके बाद में रामदेव जी का जो अगला फैक्ट है, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे देवरा कहा जाता है। साथ ही साथ रामदेव जी के बारे में आगे बात करें तो रामदेव जी की आगे जो फैक्ट आता है उसमें आएगा रामदेव जी के मंदिर में पूजा पगलियों की जाती है। यानी कि जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसमें जो जहाँ पूजा स्थल होता है उनमें पगलियों की पूजा की जाती है। दोस्तों याद रखना। अब जो एक रामदेव जी की एक शब्द आता है जिसे कहते हैं गुडला। दोस्तों गुडला होता है वो कपड़े के घोड़े को गुडला कहा जाता है जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। और एक नाम आता है दोस्तों नेजा। और जो नेजा होता है वो 5 रंग की ध्वजा होती है। रामदेव जी के मंदिर में मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी होती है 5 रंग की, उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। अब जो रामदेव जी हैं उनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। जो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं उन प्रमुख मंदिरों में एक एक मंदिरों की बात कर लेते हैं। पहला जो मंदिर रामदेव जी का वो है दोस्तों रामदेवरा नाम से है, और वो कहाँ पे है? रूणीचा जैसलमेर में। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरे मंदिर की बात करें तो रामदेव जी का दूसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी के ऊपर है जोधपुर। और जो दोस्तों मसूरिया पहाड़ी है, इस मसूरिया पहाड़ी के ऊपर इन रामदेव जी के गुरु का समाधि स्थल है जिसका नाम है बालीनाथ जी की समाधि। जो बालीनाथ जी की समाधि है मसूरिया पहाड़ी के ऊपर, वो मसूरिया पहाड़ी दोस्तों जोधपुर में स्थित है, और वहाँ पे भी रामदेव जी का एक मंदिर है। साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ कि एक बिराठिया स्थान पड़ता है जो पाली में पड़ता है, और इस बिराठिया स्थान में भी रामदेव जी का मंदिर स्थित है। एक मंदिर और है खुड़ियावास जहाँ अजमेर में है। यहाँ इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का मिनी रामदेवरा और छोटा, अगर आपको डायरेक्ट पूछे छोटा रामदेवरा कहाँ है तो दोस्तों बताना है गुजरात। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो आपको बताना है कहाँ पे? जो राजस्थान में अजमेर ज़िले में खुड़ियावास स्थान पड़ता है, वहाँ खुड़ियावास में जो छोटा रामदेवरा है वो राजस्थान का छोटा रामदेवरा है। बाकी अगर वैसे पूछे कि छोटा रामदेवरा कहाँ है तो गुजरात बताना है। और इनका एक मंदिर और है जो पड़ता है दोस्तों सुरता खेड़ा, जो चित्तौड़ में स्थित है, सुरता खेड़ा में पड़ता है। आपको प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि राजस्थान में रामदेव जी के मंदिर कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है, तो दोस्तों 3 ऑप्शन में है और तीनों एक ऑप्शन जो आएगा उसमें नहीं है। कहाँ कहाँ है दोस्तों? रामदेवरा में है, मसूरिया पहाड़ी के ऊपर है, बिराठिया में है, खुड़ियावास में है, और एक गुजरात में है, और एक सुरखेड़ा चित्तौड़ में स्थित है। साथ ही साथ बता दूं आपको जो रामदेव जी है, इन रामदेव जी का जो मेला है उस मेले के बारे में 2-3 फैक्ट बात कर लेते हैं। जो रामदेव जी के मेले में जो इनका मेला प्रमुख मेला बढ़ता है वो बढ़ता है दोस्तों रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है। इसी रूणीचा जैसलमेर में कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल
एकादशी तक बरता है दोस्तों, याद रखना। यानी कि शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बरता है दोस्तों। आपको पूछे कि रामदेव जी का मेला कितने दिन बरता है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 11, जो एकादशी का मतलब 11 और शुक्ल द्वितीया का मतलब 2, तो 11 में से 2 घटा देते हैं तो 9 दिन कर देते हैं कि 9 दिन बरता है दोस्तों। 9 दिन नहीं बरता रामदेव जी का मेला, 10 दिन बरता है, ध्यान रखना। ये दूज से शुरू होता है एकादशी तक, तो आप लोगों को याद रखना जो शुक्ल द्वितीया है वो भी गिनी जाएगी एकादशी तक, तो ठीक है दोस्तों, याद रखना। रामदेव जी का मेला कितने दिन बरता है, 10 दिन बरता है दोस्तों, ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो रामदेव जी का है मेला, उसमें मेले में एक नृत्य होता है जिसे कहते हैं तेरह ताली नृत्य। मैंने तेरह ताली नृत्य के बारे में थोड़ी देर पहले बताया भी था कि यहाँ कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर पर 13 मजीरे बांध कर ये नृत्य करती हैं, याद रखना। और जो ये जो नृत्य का प्रमुख केंद्र है वो रुणीचा जैसलमेर में स्थित है। साथ ही साथ बता दूं कि रात्रि जो जागरण होता है, रात्रि जागरण उसे जम्मा कहते हैं, जो रात्रि जागरण है उसे जम्मा कहते हैं। और जो रात्रि में जो जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। और जो इनके भजनों को बावले कहा जाता है, जो रामदेव जी के भजन होते हैं उन्हें बावले कहा जाता है, याद रखना। सबसे मोस्ट क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल, याद रखना रामदेव जी का जो स्थल है सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल है, जिसमें हिंदू मुसलमान बहुत से धर्म के लोग आते हैं। साथ ही साथ बता दूं रामदेव जी के बारे में आगे, मक्का मदीना से रामदेव जी के पास 5 पीर आए थे, जो रामदेव जी को क्या कहा था दोस्तों, पीरों का पीर कहा था कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं दोस्तों। अगली बात करें तो रम्मक, जो रम्मत नाट्य है आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जो रम्मत नाट्य होता है दोस्तों उसको शुरू करने से पहले रामदेव जी का एक भजन गाया जाता है, उसके बाद में ही रम्मत नाट्य शुरू होता है। साथ ही साथ बता दूं रामदेव जी ने एक आंदोलन और चलाया था जिसे कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। जो शुद्धि आंदोलन होता है वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था आंदोलन, याद रखना। रामदेव जी के बड़े भाई जिनका नाम था वीरमदेव, वीरमदेव को क्या कहा जाता है दोस्तों, बलराम का अवतार कहा जाता है या माना जाता है। बलराम का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों, जो इनके भाई हैं बड़े जिनका नाम है वीरमदेव जी, और वीरमदेव जी को क्या कहा जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आगे जो रामदेव जी के बारे में फैक्ट है वो आता है 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील की पाल पर जीवित समाधि ले ली थी, किसने, रामदेव जी ने। और इसी जीवित समाधि जब रामदेव जी ने ली थी 1458 में, इसी समाधि के सामने एक दिन पूर्व, यानी कि रामदेव जी से एक दिन पूर्व जो इनकी धर्म की बहन थी जिनका नाम था डाली बाई, इन डाली बाई ने भी क्या ले ली थी दोस्तों, समाधि ले ली थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।